नमस्कार, स्वागत है आपका आधुनिक टाइम्स पर और मैं हूं आपके साथ गोविंद सिंह। आज हम बात करेंगे कि कैसे एक एक करके ड्रग्स रैकेट में बड़े बड़े नाम जुड़ते चले जा रहे हैं। एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण भी बॉलीवुड के ड्रग्स रैकेट में फंस गई हैं। बॉलीवुड में ड्रग्स की जो कहानी सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद शुरू हुई थी, उसमें दीपिका पादुकोण अब तक का सबसे बड़ा नाम है। अब दीपिका पादुकोण को जल्द ही पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी की जांच में 28 अक्टूबर 2017 की एक व्हाट्सएप चैट सामने आई है। इस चैट में दीपिका पादुकोण अपनी मैनेजर करिश्मा प्रकाश से बातचीत कर रही हैं कि दीपिका करिश्मा से पूछ रही हैं क्या उनके पास ड्रग्स है। बातचीत में दीपिका हैश और वीड जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं। हैश का इस्तेमाल हशीश के लिए होता है। अगर दीपिका पादुकोण जांच के घेरे में आती है तो उनके खिलाफ ड्रग्स से जुड़ी गंभीर धाराओं में मामला दर्ज हो सकता है। उनकी व्हाट्सएप चैट जो दीपिका के खिलाफ सबूत बन सकती है। 28 अक्टूबर 2017 को जो व्हाट्सएप चैट हुई है उस दिन की है जब मुंबई के एक पब कोको बार, जहां पर अक्सर बॉलीवुड की बड़ी बड़ी पार्टियां होती हैं, यहां की पार्टियों में कई सारी फिल्मी हस्तियां शिरकत भी करती हैं। 28 अक्टूबर 2017 की रात मुंबई के कोको बार में एक हैलोवीन पार्टी हुई थी। इस पार्टी में दीपिका पादुकोण के साथ सोनाक्षी सिन्हा, सिद्धार्थ मल्होत्रा और आदित्य राय कपूर भी शामिल थे। खुद कोको पब ने इस पार्टी की तस्वीरें उनकी फेसबुक पेज पर साझा की थी। इस पार्टी में ड्रग्स का सेवन करने के लिए दीपिका पादुकोण और उनकी मैनेजर करिश्मा के बीच बातचीत हुई थी। अब हम आपको बताते हैं कि उस पार्टी में बॉलीवुड के साथ कौन कौन एक्टर शामिल हुए थे। उस रात कोको बार में दीपिका पादुकोण के साथ सोनाक्षी सिन्हा, सिद्धार्थ मल्होत्रा और आदित्य राय कपूर मौजूद थे। अब यही तीन लोग बता सकते हैं कि कोको बार में आयोजित पार्टी में क्या क्या हुआ था। अब हम आपको बताते हैं कि दीपिका पादुकोण ने जो बातचीत की है उसके बारे में कानून क्या कहता है। नारकोटिक्स एक्ट 1985 की धारा 8C के अनुसार जानबूझकर ड्रग्स की खरीदारी करना या इस्तेमाल करना अपराध है। इस धारा के सेक्शन 22 के अनुसार ड्रग्स की कम मात्रा रखने पर 1 साल और ज़्यादा मात्रा रखने पर 10 साल तक की जेल हो सकती है। दीपिका पादुकोण बॉलीवुड की एकमात्र ऐसी अभिनेत्री है जो डिप्रेशन के बारे में खुलकर बोलती थी। उन्होंने यह स्वीकार भी किया था कि कभी वो खुद भी डिप्रेशन की शिकार रह चुकी हैं। पिछले कुछ वर्षों से वो डिप्रेशन बीमारी के इलाज की एक तरह से ब्रांड एम्बेसडर बन गई थी। इससे जुड़े सेमिनार और दूसरे कार्यक्रमों में भी वो हिस्सा लिया करती थी। उन्होंने एक फाउंडेशन भी बनाया था जो डिप्रेशन के मरीजों की सहायता करता था। दीपिका पादुकोण एक बड़ी अभिनेत्री हैं और देश के बहुत से युवा उन्हें सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर फॉलो अप करते हैं। फेसबुक पर दीपिका पादुकोण के 3 करोड़ 30 लाख प्रशंसक हैं। ट्विटर पर दीपिका पादुकोण की 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों की फॉलोअप है। इंस्टाग्राम पर उनके 5 करोड़ से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। सोशल मीडिया पर दीपिका पादुकोण के ज़्यादा फॉलोअर्स युवा हैं। जब उन्हें पता चलेगा कि उनकी पसंदीदा अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ड्रग्स लेती है तो उन पर कितना बुरा असर पड़ेगा। यही कारण है कि हम आपसे बार बार कहते हैं कि पर्दे के नायकों को अपना रोल मॉडल मत बनाइए, क्योंकि वो सिर्फ पैसों के लिए एक्टिंग करते हैं। जरूरी नहीं कि वास्तविक जीवन में भी वो कोई आदर्श स्थापित कर रहे हों। दीपिका पादुकोण को सिनेमा के पर्दे पर अपनी अच्छी बातें करते देखा होगा, लेकिन वो निजी जीवन में क्या करती थी ये उनके व्हाट्सएप चैट से पता चलता है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद दीपिका पादुकोण को भी इन लोगों में से थी जो इसे डिप्रेशन का मामला बता रही थी। यानी दीपिका पादुकोण ने ड्रग्स को डिप्रेशन में बदल दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर कई पोस्ट किए थे जिनके जरिए वो दुनिया को यह बताने की कोशिश कर रही थी कि सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन में थे और इसी वजह से उन्होंने आत्महत्या की। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की वजह डिप्रेशन हो सकती है, लेकिन अब दीपिका से ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि उनके लिए D फॉर डिप्रेशन या D फॉर ड्रग्स है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। आप भी कोरोना जैसी बीमारी से सावधानी बरतें, हाथों को 20 सेकंड तक बार बार धोएं, किसी से हाथ न मिलाएं, सामाजिक दूरी बनाकर रखें और सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करें। तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए आधुनिक टाइम्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।